हम बात करेंगे कि इवोल्यूशन में किस किस कॉपियों की इवोल्यूशन हो गई है और कौन कौन इवोल्यूशन के लिए आ चुका है। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हम आपको दे दें ताकि आप थोड़ी कंफर्म हो जाए क्या क्या बातें हो रही जरा समझने की बात करो। पहला पेपर हुआ था 6 अप्रैल को, जो कि सैटरडे को था। किसका हुआ था? वेदा अध्ययन का हुआ था, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का हुआ था, चाइल्ड केयर एजुकेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या था? एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर हुआ था, राइट। उसके बाद 10th क्लास में क्या हुआ था? संस्कृत का पेपर हुआ था। इसकी कॉपियां ऑलमोस्ट चेक हो गई हैं, ध्यान रखो। इसकी कॉपी चेक हो गई है। अर्ली चाइल्डहुड की हो गई है, 10th क्लास संस्कृत की हो गई है, वेदा अध्ययन की हो गई है, ये सब कॉपियां चेक हो गई हैं, ठीक है। और अब किसकी कहानी चल रही है? सैटरडे 13 अप्रैल को जो पेपर हुआ, जिसमें उर्दू था, संस्कृत था, और उसके बाद नाट्य कला था, जेंडर स्टडीज था, ये सारी थी। और 10th क्लास की अकाउंटेंसी थी 2 to 4, राइट। इनकी कॉपियां इनकी कॉपियां चेकिंग में चल रही है। अभी भी चेक पूरी तरह हुई नहीं, क्योंकि अभी जितने भी टीचर्स थे इन सबको उठा करके इलेक्शन ड्यूटी पर लगा दिया। जो ऑफिसर्स इस पर थे सब इलेक्शन ड्यूटी पर चले गए, राइट। मगर ये कॉपियां खुली हुई है, स्टिल चेकिंग में चल रही है, इवोल्यूशन हो रही है। मगर इसमें एक ही चीज बस ठीक नहीं लगी, उर्दू के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखना। उर्दू के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। नाट्य कला के ठीक है, जेंडर स्टडीज के कुछ बच्चे लिए उनका ठीक है। बस एक संस्कृत का ठीक नहीं है, क्योंकि जो कॉपियां चेक कर रहे हैं वो थोड़े हार्ड टाइप के लोग हैं, ठीक है, हार्ड कोर लोग हैं। तो इन्होंने कॉपियां थोड़ी स्ट्रिक्ट चेक करी है, ठीक से मतलब थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा थे तो उन्होंने कुछ ज्यादा लिबरेज दी नहीं, थोड़ी हार्ड चेक करी। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी 301, ये पेपर हुआ था 15 अप्रैल को, राइट। अब ये कॉपियां खुल गई हैं, और एक खुशखबरी है आपके लिए, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। हिंदी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि टीचरों ने दबा के नंबर दिए, आपको नंबर पूरे मिले। हुआ क्या, जो शुरू की कॉपियां चेक हो गई थी, उसके बाद उनकी रिपोर्ट लेके जब ये आगे बढ़े तो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई, नहीं थोड़े और रिजल्ट इंप्रूव करो। तो हिंदी से ये आपको फायदा मिलना चालू हुआ। जो चेक हो गई वो चेक हो गई। जो अभी कॉपियां हो रही है उनमें बहुत लिबरलिटी है, उनको बहुत ढील ढील देकर चेक कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको हमने बताया था पल पल की खबर देंगे, हर पल की खबर देंगे। हो सकता है कोई खबर आपको अच्छी न लगे, हो सकता है खबर आपके लिए बहुत अच्छी हो, मगर हमारी एक हमेशा कोशिश रही है कि जो सही बात हो, करेक्ट बात हो, चाहे वो अच्छी लगे ना लगे, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। देखिए, सब कुछ अच्छा होगा ऐसा नहीं होता दुनिया में, कुछ अच्छा नहीं भी होता वो भी ठीक है। मैक्सिमम अच्छा हो रहा अच्छी बात है, 90% भी अच्छा हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग उस पर काम करते रहेंगे। चलिए अभी और कुछ बात करते हैं, कुछ चीजों की तो बात हो गई, कुछ की बात। हिंदी 301 जो 15 अप्रैल को हुआ था, इसकी कॉपियां चेक हो रही हैं, और ये इसमें मार्क्स दबा के आ रहे, और टीचर भी खुल के मार्क्स दे रहे हैं। तो ये फायदा स्टूडेंट को मिलेगा और अच्छे से पास हो जाएंगे। दूसरी बात, सोशल स्टडीज 213, इसकी भी कॉपी पहुंच गई है। कॉपी अभी खुलने वाली है, अभी खुली नहीं है, ध्यान से सोचना। कॉपी खुली नहीं है एसएसटी की, 1-2 दिन में खुलेगी। जैसे खुलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसके बाद सैटरडे 20 अप्रैल को पेपर हुआ था पेंटिंग का, 12th क्लास 332। और साइंस का पेपर हुआ था 212, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10th क्लास का। इनकी कॉपियां अभी पहुंच रही हैं, अभी जस्ट पहुंची है, पहुंच गई है, ऑलमोस्ट पहुंच गई, राइट। सेंटर पर पहुंच गई, रीजनल सेंटर को ऑर्डर हो गया इसकी इवोल्यूशन कराने की। अभी इवोल्यूशन नहीं हुआ। इंग्लिश का पेपर जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, ये भी पहुंच गई है 12th क्लास 302। और डेटा एंट्री ऑपरेशन 2 to 9 10th क्लास की, ये भी कॉपी पहुंच गई है। अभी चेक नहीं हुए, कॉपी इवोल्यूशन के लिए पहुंच गई है। 24 को फिजिक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, उधर मैथमेटिक्स 10th क्लास, ये भी कॉपियां ऑलमोस्ट पहुंच गई है। देखो 1 वीक में कॉपी पहुंच जाती है। एक आध बंडल कहीं से आना रह गया हो किसी रीजनल सेंटर से, वो अभी आ रहा है। और ध्यान रखना, एक सेम स्टेट में कॉपी चेक नहीं होती है, एक स्टेट का उठा के दूसरे स्टेट में, दूसरे का उठा के तीसरे स्टेट में, ऐसे करके चेक होता है। जो फ्रंट पेज होता है वो स्कैन कर लिया जाता है, वो हटा दिया जाता है, उस पर एक बारकोड चिपका दिया जाता है। तो आपका नाम नहीं होता टीचर के सामने, आपका सिर्फ एक बारकोड होता है। वो बारकोड बताता है ये कॉपी किसकी है, राइट। बाकी कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। फ्रंट पेज हट जाता है, उसके अगेंस्ट एक बारकोड चिपका दिया जाता है। 2 बारकोड होता है, एक बारकोड उस पर लगाते हैं, उसी की दूसरी कॉपी आपके ऊपर लगा देते हैं। तो दोनों एक दूसरे के डेटा को टैली करते हैं आपस में, ठीक है। तो ये सारी बात हो रही। 29 को
पेपर हुआ था किसका, केमिस्ट्री का हुआ था, पॉलिटिकल साइंस का, मास कम्युनिकेशन का, मिलिट्री स्टडीज का, राइट। 10th क्लास में साइकोलॉजी का हुआ था और संस्कृत साहित्य का हुआ। ये पेपर सिर्फ हुए हैं, अभी इनकी अभी पहुंच रहे हैं सेंटरों पर, अभी ये बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में। ये कम से कम मान के चलो 10th मई के बाद पहुंचेंगे, उसके बाद इवोल्यूशन स्टार्ट होंगे। 30th को पेपर हुआ था होम साइंस 12th क्लास का, हर सेंटरों पर ठीक हुआ था। मगर आपको कुछ आगाह करता चलो, आज जो पेपर है, आज 2 मई है, 2 मई को पेपर किसका होना, बंगाली का, तमिल का, उड़िया का, गुजराती का, पंजाबी का, पर्शियन का, मलयालम का, सिंधी का, और साथ में 10th क्लास हिंदी 201 का। ये कॉपी आज पेपर होना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज ये पेपर होना है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करके जाओ, बाकी जैसे जैसे पेपर होगा मगर आगाह करना कुछ चीज पर। जो लोग नकल कर रहे हैं या चीटिंग हो रही है जहां भी हो रही है, प्लीज केयरफुली चीटिंग करना। मैं पहली बात इसको इंडोर्स नहीं करता, चीटिंग के लिए कभी भी हम हाँ नहीं करते, कभी भी नहीं बोलते कि इसके पीछे जाओ। अपनी पढ़ाई करके जाओ, ठीक से करके जाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो, वही जिंदगी भर काम आएगा। चीटिंग हो रही है सेंटरों पर, लोग कर रहे दबा के, कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 5,000 ऐसे डिमांड हो रही है। देखो आपको क्या लगता है वो आप देखो, मैं नहीं बोल सकता इस मामले में कुछ भी, सही गलत आप जानो, आपका काम जाने, आपको क्या करना वो देखो। मगर मैं एक आगाह जरूर करूंगा, लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, RL निकल के आ गया था, RW आ गया था, मास कॉपी हो गया था। ये चीज समझने की कोशिश करो, इसके बारे में आएगी एक डेडिकेटेड वीडियो और बताएंगे। अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है, ध्यान रखना। RW किसी का नहीं हुआ, RL किसी का नहीं हुआ। जब नकल भी करते हो तो अकल से थोड़ी कर लिया करो, शुरू के लाइन अपने से बना के लिखो, थोड़ी उस नकल को भी अगर कर ही रहे तो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके करो, ताकि आगे वाले से मैच ना हो, पीछे वाला जो आपसे कॉपी कर रहा है उससे मैच ना हो। मैच होगा तो सारा कॉपी मास कॉपी हो जाएगा, RL आ जाएगा, रिजल्ट लेटर, गवर्नमेंट रोकेगी इसको, बोर्ड रोकेगा, RW रिजल्ट विद हेल्ड, समझ में आ रही है, विद कल देगा। ऐसे बहुत सारे केसेस है, इनकी एक दिन डेडिकेटेड वीडियो आएगी पूरी डिटेल की, बोर्ड किन किन केसेस में रोकता है और क्या देख के रोकता है ये समझना। अब कौन सा सेंटर ब्लैकलिस्ट हो जाता है इसके बारे में बात करेंगे। इन नकल के चलते ही होता है, क्योंकि नकल अकल से अगर बच्चों ने नहीं किया तो सेंटर खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ वो सारे बच्चे रोके जाएंगे, उनके लिए नोटिस भी इशू किए जाएंगे। तो इन चीजों से बच के रहना, जो भी करना समझदारी से करना। नकल कर रहे हो ठीक है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर डालो, अपने लैंग्वेज में उसको लिख डालो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, इनिशियल मॉडिफाई कर दो, एंड मॉडिफाई कर दो, बीच की चीजें डाल दो, चलेगा। 2-1 लाइन अपनी भी जोड़ दो, उससे क्या होता है कुछ डिफरेंट दिखता है। और उस सीरीज में नकल नहीं करो, अगला 11th कर रहा है आप भी 11th करो, उसके बाद वो 12th कर रहा आप भी 12th करो, जी नहीं अगले 2 पेज छोड़ के आगे से कर लो, बीच में अपनी चीजें भर लो, आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं उनको भर लो, ताकि एक सिक्वेंशियल मैच ना हो। और साथ में सिमिलर नहीं, अगर शुरू भी करते हो तो 1 लाइन उस पर बना के लिख दो, उसके बाद अपनी चीज लिखो। अगर कोई लिख रहा है मुगल एम्पेरर, आप शुरू करो एम्पेरर ऑफ मुगल, कुछ ऊपर नीचे कर दो, ताकि थोड़ा लगे कि ये देखो आंसर तो नहीं बदलता, आंसर तो वही रहता, फर्क इतना है कि लिखने के तरीके से पकड़ा जाता है। आप हर एक आदमी अपने तरीके से लिखता है, सेम कोई नहीं लिखता, ध्यान रखिएगा। अगर सेम लिख रहा है इसका मतलब नकल कर रहा है, वो एक बुक को पकड़ के बैठा, एक सेंटर को पकड़ के बैठा, एक तरह की कॉपी करके बैठा है। इनसे बचने की कोशिश करिए आप, ठीक है। आप उसके लैंग्वेज बदल दीजिए, लिखने के तरीके को बदल दीजिए, सीक्वेंस को बदल दीजिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और वो सारी बातें जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको बहुत पहले अवेयर करेंगे किन चीजों पर। हो सकता है कोई बात आपको अच्छी न लगे, हो सकता है वो कोई बात बहुत अच्छी भी हो, आपके फेवर में हो, तो हर एक सच्चाई आपके फेवर में नहीं हो सकती है, इस चीज का ध्यान में लेकर चलिए। नमस्कार, थैंक यू।